नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं और प्रमंडल वाइज समीक्षा कर रहे हैं। तो मैं अब समीक्षा करने जा रहा हूं संथाल परगना प्रमंडल की। अगर आप संथाल की बात करें तो यह शुरू से ही जेएमएम का स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहां के जो चुनावी समीकरण हैं वो जेएमएम को सपोर्ट करते दिखते हैं, लेकिन बीच बीच में बीजेपी भी यहां बेहतर प्रदर्शन करते रही है। और इस बार बड़ी चर्चा थी कि बीजेपी संथाल को लेकर बहुत गंभीर है और उसने जो यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, उसके बाद उसे उम्मीद थी कि संथाल में जो परिणाम आएगा तो उसमें उसके सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या? सीटों की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई बीजेपी की। पिछली बार जहां बीजेपी ने संथाल परगना में 4 सीटें जीती थी, इस बार उसके नसीब में सिर्फ 1 सीट आई। और दिलचस्प यह रहा कि जो 4 सीटें उसके पास पिछली बार थी, वो 4 की 4 सीटें बीजेपी ने इस बार गंवा दी। राजमहल और सारठ की सीट जेएमएम ने बीजेपी से छीन ली। तो अगर आप देखें तो जो गोड्डा और देवघर की सीट थी बीजेपी के पास, उसे आरजेडी ने छीन लिया। तो यहां पर जो बीजेपी है वो 4 सीट गंवा देती है पिछले बार की, लेकिन उसे एक नई सीट जरूर मिली और वो सीट जरमुंडी की सीट है, जहां पर जो पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख हैं, कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो अपनी सीट नहीं बचा सके और वहां बीजेपी के देवेंद्र कुंवर ने जीत हासिल की। तो संथाल परगना की जो 18 सीटें हैं, उसमें हाल यह रहा कि बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट ही आ पाई। और जो बीजेपी का बुरा हाल हुआ है, उसमें संथाल परगना में उसका प्रदर्शन जो है, निराशाजनक प्रदर्शन जो है, वो जिम्मेदार है। इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी संथाल से कम 5 से 6 सीट निकालेगी, पिछले बार से बढ़ेगी। लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को 8 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली थी, उसके बाद उम्मीदें और बढ़ गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला और बीजेपी जिन मुद्दों के साथ संथाल परगना में चुनाव लड़ रही थी, उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। वोटों में तो यही दिखता है, परिणाम में यही दिखता है। जहां तक जेएमएम की बात है तो पिछली बार जेएमएम को 2019 में संथाल परगना में 9 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसने उन 9 सीटों को तो रिटेन किया ही, 2 नई सीटें भी अपने नाम कर ली। राजमहल और सारठ की सीट पर जो है उसका कब्जा हो गया। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पिछली बार 4 सीटें संथाल परगना में जीतने में सफल रहा था और इस बार क्या रहा? इस बार भी उसके पास 4 ही सीट है। यह बात अलग है कि उसने जरमुंडी की सीट गंवा दी, लेकिन पौरैया हाट की सीट जो पिछली बार जेवीएम पी के पास चली गई थी, प्रदीप यादव के पास, जो कि बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे, तो वो सीट जो है कांग्रेस ने फिर से बचा ली और प्रदीप यादव जीतने में कामयाब रहे। अब अगर आप प्रदीप यादव को इस चुनाव से पहले जोड़ दें, तब उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो 5 सीटें हुई थी उसमें से 4 अब उसके पास है। लेकिन अगर आप यहां पर संथाल परगना की बात कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा फायदा संथाल परगना में मिला है वो आरजेडी को मिला है। जो पिछली बार 0 सीटों पर था, उसने 2 सीटें बीजेपी से छीन ली हैं और वो 2 सीटें हैं गोड्डा और देवघर। ये 2 सीटें जीतने में आरजेडी जो है वो कामयाब हुआ है। और जो बीजेपी का संथाल परगना में खराब प्रदर्शन रहा है, उसके पीछे आरजेडी एक बड़ी वजह रहा। जहां उसका स्ट्रांग होल्ड था, जहां उसकी पकड़ थी, वहां उसने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। और इसके अलावा सारठ और राजमहल, जहां बीजेपी पास्ट में भी बेहतर प्रदर्शन करता आया है, इस बार वहां उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा और इसी का खामियाजा बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है।
क्योंकि 18 सीटों में उसे सिर्फ एक सीट मिला संथाल परगना में। और अगर आप कोल्हान और संथाल परगना को जोड़ दीजिए, जिसे मिलाकर कुल 32 सीटें होती हैं, तो उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट आई और एक सहयोगी जेडीयू के पास, मतलब कि 4 सीट। पिछली बार भी संथाल और कोल्हान को मिलाकर बीजेपी के पास 4 ही सीट थी, और जब इन 2 प्रमंडलों को मिलाकर बीजेपी के पास 4 सीट थी, तो क्या परिणाम आया था? परिणाम यह आया था कि जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी, और इस बार भी वही हुआ है। संथाल परगना और कोल्हान में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं होने के कारण एक बार फिर से यहां पर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इस बार अगर आप बीजेपी को प्रदर्शन को देखें तो उसे पलामू में भी झटका लगा है, दक्षिणी छोटा नागपुर में भी झटका लगा है। सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर में वो अपनी सीटें बचाने में कामयाब दिख रही है। हालांकि उत्तरी छोटा नागपुर में जयराम महतो के इंपैक्ट ने उसका खेल खराब किया है, क्योंकि अगर जेएलकेएम का प्रभाव नहीं होता तो उत्तरी छोटा नागपुर में बीजेपी या एनडीए की सीटों की संख्या और बढ़ सकती थी और उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। लेकिन यह राजनीति है, संभावनाओं का खेल होता है, और जिसने बाजी मार ली वो विजेता बन जाता है। और फिलहाल यही है कि विजेता इंडिया गठबंधन है, और यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट